दिए से नहीं अपनी और दूसरों की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा के माध्यम से ही रोशन कर सकते हैं। शिक्षा हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने परिवार के लोगों के, अपने समाज के लोगों का विकास कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल साइंस वाला में स्वागत है। यह चैनल उन्हीं बच्चों को समर्पित है जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपना विकास करना चाहते हैं, अपनी कामयाबी की हवा भरना चाहते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और मुझे पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा और इसी वीडियो में उसी प्रकार का सहयोग बना रहेगा। आप लोगों ने मेरे चैनल का नाम तो सुन लिया होगा, साइंस वाला। साइंस वाले के नाम से ही दो तीन बातें और जुड़ जाती हैं। मेरे दिमाग में भी आ गई तो मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी आएंगी। साइंस वाले का नाम आते ही और बातें दो आती हैं, सब्जी वाला, दूध वाला, कबाड़ बेचने वाला। इस प्रकार की बातें मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी आई होंगी, मेरे दिमाग में भी आई थी। मेरे कुछ शिष्य हैं, उनके दिमाग में भी मैंने देखा था। आज मैं स्कूल में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि जैसे ही साइंस वाले का नाम आता है तो इस प्रकार की बातें साथ में आती है। फिर मैंने विचार किया कि ये सब लोग कुछ न कुछ देकर जाते हैं, उसी प्रकार हम क्यों ना बच्चों को भी कुछ न कुछ देकर जाएं। बदले में उनको हम कुछ देते हैं, उसी प्रकार से आप मेरे को भी कुछ दे देना। आपको पता है मुझे क्या देना है। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं, उसकी भौतिक संरचना का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद लास्ट में हमने उन्हीं तत्वों की क्या ज्ञात की थी, संयोजकता ज्ञात की थी कि उन पर कितना आवेश पाया जाता है और वो कितने बंधे बनाते हैं। कुछ तत्व यहाँ पर मैंने लिखे हैं, किसके साथ, उनकी संयोजकताओं के साथ। इन्हीं तत्वों के माध्यम से हम किसका निर्माण करेंगे, यौगिक बनाना आज इस क्लास में सीखेंगे। तो ये तत्व है। वैसे तो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्लास जो है 9वीं 10वीं के लिए बेस्ट रहेगी। अगर ये तत्व आप लोग याद कर लेते हो और इनके माध्यम से आप लोग सूत्र बनाना या यौगिक बनाना सीख लेते हो तो आपके भविष्य में भी ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे। और रासायनिक विज्ञान यानी 10वीं क्लास के जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, उनको पढ़ने में इन तत्वों का या इन आयनों का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। देखो, इन आयनों को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से? धनायन, ऋणायन और बहु आयन। धनायन जिन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। इस प्लस का मतलब है इस पर कितने आवेश हैं, एक को हम लिखते नहीं है, इस पर आवेश है एक, वो भी किसका, प्लस का। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, Ag+, Cu+, Mg+2, Ca+2, Zn+2, Fe+2, Cu+2, Al+3, Fe+3। ये जो सभी आवेश हैं वो किस रूप में है, धनावेश के रूप में हमारे सामने है। इसी प्रकार ऋणायन के रूप में हाइड्रोजन जो है तो धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में पाया जाएगा। धनायन के रूप में हाइड्रोजन के रूप में H+, ऋणायन की जब बात आएगी तो वो किस रूप में बदल जाएगा, हाइड्राइड के रूप में। इसी प्रकार Cl- यानी क्लोरीन, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, N-3 नाइट्राइड। ये होते हैं धनायन और ऋणायन। अब देखो, इन पे जितने आवेश लिखे हुए वो उतने ही बंधे बनाएंगे। अपना ये टॉपिक आता है बहुआयन। बहुआयन क्या है? बहुआयन जो 2 या 2 से अधिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे NH4 किस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। किस अनुपात में? नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 4, तो 1:4 में बनकर किसका निर्माण कर देता है, अमोनियम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, अमोनियम। ये क्या है,
अमोनियम। अमोनियम की जब बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, NH4 यानी दो तत्वों से मिलकर बना है और उन पर आवेश कौन सा होता है, प्लस। इसी प्रकार ये देखो, ये भी दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर बना है, इस पर आवेश कौन सा है, O-। इसी प्रकार NO3 नाइट्रेट किससे बनकर मिलकर बना है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर आवेश इस पे लिख रखा है माइनस। इसी प्रकार HNO3 माइनस, CO3 -2, SO3 -2, SO4 -2, PO4 -3। अब देखो इसमें दो या तीन बातें कॉमन है, ध्यान से देखो। S-2 एक होता है SO3 -2, एक होता है SO4 -2। इनका क्या क्या नाम होगा, इसको एक साथ याद करना है आप लोगों को। ये क्या है, सल्फाइड। क्या है, सल्फाइड। ये क्या है, सल्फाइड। इसका नाम क्या है, सल्फाइड। और इसको हम क्या नाम देंगे, सल्फेट। इसको हम क्या नाम देंगे, सल्फेट। इनको आपको अलग अलग इसी रूप में याद रखना है। SO-3 सल्फाइड, SO-3 सल्फाइड, SO4 -2 सल्फेट। इनको इसी रूप में हमें अलग अलग रूप से याद रखना है। तो इन तीनों का आप इस रूप में याद रख लो। इन सभी तत्वों को इनकी संयोजकताओं के साथ आप याद कर लो। इन संयोजकताओं के साथ याद करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप किसी भी तत्व की संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। इन पे जितने आयन लिखे हुए हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो उतने ही बंदे बनाएंगे। इन पे प्लस लिखा है इसका मतलब वो प्लस का आयन है, माइनस लिखा है इसका मतलब ऋण आयन है। कोई बहु आयन है अर्थात दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है तो वो क्या होगा, बहु आयन होगा। उस पे उसकी क्या लिखी होगी, संयोजकता लिखी होगी। इनके माध्यम से ही हम क्या बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। देखो यौगिक बनाने के लिए हम किस प्रकार की बातें, 3 या 4 हमें सामान्य बातें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी आप एक बार ध्यान से देख लो कि यौगिक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामान्य बातों का ध्यान में रखना है। जैसे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। तत्व एक है ए और दूसरा क्या है, तत्व बी। तत्व एक ए और दूसरा क्या है, बी। हमेशा यौगिक बनाने से पहले यौगिक हमेशा जो बनेगा उसमें दो तत्व होंगे, एक धनायन और दूसरा क्या होगा, अऋणायन। क्या होगा, एक धनायन और दूसरा क्या होगा, अऋणायन। धनायन को हमेशा इस साइड रखेंगे, ऋणायन को हमेशा आगे की तरफ रखेंगे। धनायन को पहले और फिर ऋणायन को, यानी कहने का मतलब हमें पहले क्या लिखना है, धनायन लिखना और दूसरा आगे क्या लिखना है, ऋणायन लिखना है। देखो कुछ उदाहरण से हम समझते हैं इस प्रकार से। जैसे हमारे पास क्या है, A+, ठीक है, बीच चिन्ह लगाओ प्लस का, B-, यानी दो तत्व हैं जिसपे एक ए पर क्या है, प्लस आवेश है और दूसरे पर क्या है, माइनस। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, A+ + B-2। तीसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं, A+2 + B-। इसी प्रकार एक उदाहरण एक और ले लो, A+2 + B-2। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं, A+2 + B-3। एक और ले लो, A+3 + B-2। यानी इनको हमें बदल बदल के लिखना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे A + B- लिख दिया, A + B-2, A+2 B-2। इसी प्रकार A+2 B-3, A+3 B-2। अब देखो इन्हीं के अनुसार कोई भी तत्व ले सकते हैं। प्लस का है 2, इस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने क्या लिखे, इन पे संयोजकताएं लिखी और इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे कि हम यौगिक किस प्रकार बना सकते हैं। देखो पहला उदाहरण अपना क्या है, यौगिक बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि धनायन और ऋणायन दोनों अपना प्रभाव
एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें यौगिक जो बनेगा उस पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं। हमने लिखे हैं, ये कुछ उदाहरण लिए हमने, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस टू। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो इन उदाहरणों की सहायता से हम किस प्रकार यौगिक बनाना सीखते हैं। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि आवेश, एक पर धनावेश होगा, दूसरे पर ऋण आवेश होगा। हमें यौगिक बनाते समय आवेश क्या करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसलिए उनको हमें नहीं लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, या तो आवेश क्या होंगे, समान होंगे, या आवेश क्या होंगे, असमान होंगे। या तो आवेश क्या होंगे, समान होंगे, या आवेश क्या होंगे, असमान होंगे। जैसे ये आवेश समान है, प्लस माइनस, अर्थात इस पे क्या है, +1 है, इस पे क्या है, -1 है। एक को हम लिखते नहीं है, इसलिए प्लस और माइनस लिख देते हैं, तो दोनों पे आवेश क्या है, समान। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके हम जोड़ के लिख देते हैं ए और बी। ये यौगिक बन गया, ए बी कोई यौगिक बन गया। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, अगर आवेश असमान है, जैसे देखो इस पे कितना है प्लस और इस पे कितना है माइनस, दोनों पे आवेश क्या है, समान। इस पे +1 है, इस पे -2 है, तो दोनों पे आवेश समान है। तो हमें एक ही तरीका अपनाना है कि इसके आवेश इसके चरणों में और इसके आवेश है इसके चरणों में। तो देखो ए के चरणों में कितने आवेश आए हैं, 2, और बी के चरणों में एक को हम लिखते नहीं है। इसी प्रकार इस पे देखो आवेश क्या है, असमान, तो ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में। हम क्या लिख सकते हैं, ए के चरणों में कितने हैं, एक को हम लिखते नहीं है, तो क्या लिख देंगे, AB2, यानी बी के चरणों में कितने गए, 2। यहाँ पर देखो a प्लस बी माइनस 2 है, दोनों पे आवेश क्या है, समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्या बनेगा, AB। इसी प्रकार इसमें देखो, इस पे कितना है a+2, इस पे कितना है -3, दोनों पे आवेश क्या है, असमान, इसलिए ये एक दूसरे के चरणों में चले जाएंगे। तो a के चरणों में कितने गए हैं, 3, और b के चरणों में कितने गए हैं, 2। तो हमारे पास बनने वाला यौगिक क्या होगा, A3B2 होगा। इसी प्रकार a+3 b-2, दोनों पे आवेश क्या है, असमान है, तो एक दूसरे के चरणों में इस प्रकार से चले जाएंगे। बनने वाला यौगिक क्या होगा हमारे पास, A2B3, ये हमारे पास बनने वाला यौगिक होता है। इस प्रकार इन उदाहरणों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, अगर हमें आवेश ध्यान में हो तो। दोबारा देखो, अगर आवेश समान है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यौगिक बनते समय प्लस और माइनस को हम नहीं लिखते हैं, तो आवेश समान है तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, क्या बन गया, AB। इसी प्रकार इन पे देखो आवेश असमान है, a प्लस बी माइनस 2 है, दोनों पे आवेश क्या है, असमान है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के चरणों में लेके जाना है। जैसे ये प्लस है बी के चरणों में, ये बी पर जो आवेश है वो ए के चरणों में, तो ए के चरणों में कितने हैं, 2, बी के चरणों में कितने गए, एक को हम कभी लिखते नहीं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से यौगिक बनाना सीख सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ यौगिक बनाते हैं, इनकी सहायता लेकर। हमने बात कर ली, प्लस को एक साइड लिखना है, इस साइड लिखना है, माइनस को इस साइड लिखना है, तो हम एक यौगिक बनाते हैं। पहला एक यौगिक बना लेते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड का कोई एक सूत्र बनाना है, क्लोराइड का हमें सूत्र बनाना है। आपको पता है ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, 2, सोडियम और क्लोराइड। लिख दो, Na क्या है भाई, प्लस प्लस, Cl क्या होता है, माइनस। यहां से देख सकते हो आप, Na प्लस Cl है माइनस। क्या बना सकते हैं, दोनों पे आवेश क्या है, समान है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्या बनेगा, NaCl। बनने वाला यौगिक क्या होगा, NaCl। इसी प्रकार एक उदाहरण ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पर आवेश वही बात, Na प्लस, हाइड्रोक्साइड कौन सा है, OH माइनस, प्लस OH माइनस, दोनों पे क्या हो गया, आवेश समान है, क्या बनेगा, NaOH। इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण ले लो आप चाहे,
सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, सोडियम है ऑक्साइड। सोडियम पर देखो कौन सा आवेश Na प्लस, प्लस ऑक्साइड पर O-2। कल हमने देखा था सोडियम की संयोजकता भी ज्ञात की थी, किसके सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। और ऑक्सीजन की भी हमने संयोजकता ज्ञात की थी, क्या ज्ञात की थी, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। आज हम संयोजकता तो हमें पता लग गया किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से, या फिर यहाँ पे लिखी हुई है और इनको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर हमें ये याद हो जाते हैं तो हम आसानी से क्या बना सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। तो देखो इन पर आवेश क्या है, असमान है, तो ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में। बताओ Na के चरणों में कितने गए हैं, 2, और O के चरणों में एक को हमें लिखते नहीं। यानी आपको इस पूरे चैप्टर में या पूरी वीडियो में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक का कहीं पर भी उपयोग नहीं करना है, अर्थात एक को हमें नहीं लिखना है, एक को आपको लिखना नहीं है। इसी प्रकार आप देख लो और कोई यौगिक ले लो, जैसे पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम K प्लस, प्लस है OH माइनस, दोनों पे आवेश क्या है, समान है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बनेगा, KOH। ये सभी सूत्र जो हम ज्ञात कर रहे हैं अभी, NaCl है, NaOH है, Na2 है, KOH है, ये सभी के सभी सूत्र 10वीं क्लास के अंदर काम में आते हैं। इसी प्रकार हम 10वीं क्लास में और काम आने वाले सूत्रों को बनाते हैं। ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गए। जैसे सोडियम क्लोराइड लिख लो, सोडियम लिख लिया, Na प्लस Cl माइनस, दोनों पे आवेश क्या है, समान, क्या बनेगा, NaCl। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस पे क्या है, Na प्लस OH माइनस, NaOH बन जाएगा। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सूत्र Na प्लस O, ऑक्सीजन O-2, दोनों आवेश असमान है, एक दूसरे के चरणों में, क्या बनेगा, Na2, K प्लस OH माइनस, क्या बना, KOH। ये क्या है, एक प्रकार से क्षार है, ये भी क्या है, क्षार है, ये क्या है, लवण है, ये सोडियम का ऑक्साइड है, जो 10वीं क्लास के अंदर बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अम्ल क्षार का हम जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे उसमें ये लवण क्षार दोनों काम में आएंगे। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं हम, और उदाहरण बनाते हैं जिसकी सहायता से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यौगिक बनाना कभी नहीं भूल पाओगे अगर वीडियो के अंत तक बने रहे। तो देखो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप लोगों को वीडियो देखने पड़ेंगे, वीडियो देखोगे तो उसका आपको फायदा जरूर होगा। अब देखो अगला हम एक और बनाते हैं उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन है क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको कोई सूत्र पूछ ले, आपको आवेश ध्यान में हो, हाइड्रोजन H प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, आवेश क्या है, समान है, क्या बनेगा, HCl, क्या बनेगा, HCl। ये एक अम्ल है जो 10वीं क्लास में हमें काम में आएगा। इसी प्रकार अगर हम और बना लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट मैंने क्या लिखा है, सल्फेट, कौन सा लेंगे, SO4-2। अगर मैं सल्फाइड लिखता SO3-2, सल्फाइड लिखता S-2, हाइड्रोजन H प्लस, सल्फेट SO4-2, दोनों पे क्या है, आवेश असमान, ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में, क्या लिखेंगे, H2SO4। ये भी क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा बोलते हैं। ये हम इस सूत्र की सहायता से या इन आयनों की सहायता से हम हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल के राजा को याद कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से और उदाहरण ले लो चाहिए आप, जैसे सोडियम कार्बोनेट, क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, Na प्लस, कार्बोनेट क्या है, CO3-2, आवेश क्या है, असमान है, आवेश असमान है तो एक दूसरे के चरणों में क्या बनेगा भाई, Na के चरणों में कितने हैं, 2, CO3 के चरणों में कितने हैं, 1, क्या बनेगा, Na2CO3, अर्थात सोडियम
कार्बोनेट, जो आप लोगों की 10वीं क्लास के अंदर धावन सोडा के रूप में काम में आएगा। इसी प्रकार अगर आगे देखें हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो आप। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन है कार्बोनेट। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उदाहरण समझा रहा हूं, इनके माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं कि किस प्रकार से यौगिक बनते हैं। आपको मेन ये याद रखनी है, सभी के सभी तत्व इनके आयनों से, आवेश सहित अगर आपको याद है तो आप किसी भी प्रकार का सूत्र बना सकते हो। रसायन विज्ञान के 90% सूत्र आप इन तत्वों की सहायता से बना सकते हो। कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो उनके लिए अलग मेथड होता है, उनके लिए अलग अनुपात में होंगे, लेकिन 90% ये यौगिक आप इन तत्वों के माध्यम से बना सकते हो। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, सोडियम का क्या है Na+, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र HCO3, ये किसका सूत्र है HCO3- किसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखेंगे HCO3-, दोनों के आवेश क्या है समान है, क्या लिख देंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा, खाने का सोडा। 10वीं क्लास के अंदर जो अगला अपना चैप्टर आएगा 2 नंबर का, जो 2 नंबर पाठ है अम्ल उपचार, उसके अंदर रसायनों में इसको दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको दूसरी क्लास में याद कर रहे हैं। पहली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक मिला, दूसरी क्लास में यौगिक बनाना भी हमें ये याद हो जाता है, तो आप लोगों को यह आगे समस्या नहीं आएगी कि यौगिक या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर ये आवेश ध्यान में है तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हम यौगिक किस प्रकार से बनाते हैं। देखो एल्यूमिनियम का लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम का ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो आगे हमें बहुत काम में आएगा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है भाई Al+3+ ऑक्साइड O-2, दोनों पे आवेश क्या है S मान, तो ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में क्या है, Al के चरणों में कितने हैं 2 और इसके चरणों में 3, Al2O3। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के और यौगिक बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन है नाइट्रेट, कैसे हाइड्रोजन H+, नाइट्रेट NO3-, दोनों के आवेश क्या है भाई समान है, दोनों पे आवेश समान है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, क्या बनेगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो आगे 10वीं क्लास का जो दूसरा पार्ट है, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर अम्ल के रूप में हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाला है नाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार आप बहुत सारे यौगिक इनसे बना सकते हो जो हमें 10वीं क्लास में सहायता करते हैं। अब देखो कुछ और उदाहरण है जिनको आपको थोड़ा सा अलग से समझना है, किस प्रकार से वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने एक उदाहरण लिया है मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड। देखो मैग्नीशियम पर आवेश Mg+2+, हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है, यौगिक बनाते हैं, दोनों के आवेश क्या है समान, ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में। तो देखो Mg के चरणों में कितने आवेश आए हैं एक को हम लिखते नहीं, तो OH के चरणों में कितने आएंगे 2। अब एक बात यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि जो ये बहु आयन है ये
इसी अनुपात में बने हैं और हमें इसी अनुपात में इनको रखना है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनियम बना है, तो नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 4 अणु, और इसी अनुपात में हमें इनको आगे काम में लेना है। जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड 1 अणु किसका है? ऑक्सीजन का, और दूसरा किसका है? हाइड्रोजन का। इसी अनुपात में हमें आगे चलाना है। तो Mg के कितने आवेश किसके चरणों में आए हैं? 2। तो हम अगर इस प्रकार से लिख देते हैं सीधे OH है 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1। अनुपात इनका बिगड़ गया, लेकिन हमें ध्यान में रखना है इन दोनों का सेम अनुपात रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है? एक कोष्टक लगाना है इस प्रकार से, और फिर 2 से गुणा करना है। तो ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2, हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2, अर्थात हमें इसी अनुपात में इसको रखना है। एक की बात आती है वहां पर इसका कोई महत्व नहीं रहता है। अगर आवेश 1 से ज्यादा हो जाते हैं तब हमें कोष्टक लगाना होता है। जैसे दूसरा कोई उदाहरण ले लो, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पर आवेश Al+3, सल्फेट SO4 -2, दोनों पे आवेश क्या है? असमान है। ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में। तो देखो एल्यूमिनियम के चरणों में कितने आवेश आए हैं? 2। सल्फेट SO4 इसके चरणों में कितने आएंगे? 3। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि सल्फर और ऑक्सीजन किस अनुपात में? 1:4 में। तो इसी अनुपात में हमें इसको आगे लेके चलना है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? कोष्टक, और कितने लगा दिए? 3। यहाँ पर ये कितने अनुपात में हो गए? 3:12, 3:12, काट के देख लो, 1:4, इसी अनुपात में रहेंगे। तो हमें इनको इसी अनुपात में आगे रखना है। हमें क्या करना है? इसी अनुपात में इनको आगे रखना है। अगर कोई और उदाहरण लेना चाहो तो और ले लो। जैसे हम क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो। मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर आपको कोई सूत्र पूछ लेता है नाइट्रेट का, तो क्या बनाओगे? मैग्नीशियम Mg+2 प्लस नाइट्रेट NO3-, दोनों पे आवेश क्या है? असमान है। तो ये इसके चरणों में और ये इसके चरणों में। तो Mg के चरणों में कितने आए? 1 को हम लिखते नहीं है। नाइट्रेट के चरणों में कितने गए? 2। तो इस प्रकार से हम कोष्टक लगा कर सकते हैं। तो बहु आयन की जब बात आती है तो हमें कोष्टक लगाना होता है, अर्थात हमें इसी अनुपात में इनको रखना है। इनका अनुपात नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। ये जो क्लास है आप लोगों को 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। इन तत्वों को याद करना है। इन तत्वों के माध्यम से यौगिक हम किस प्रकार बनाते हैं ये मैंने इस क्लास में बताया है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़कर, एक बार इस वीडियो को देखकर यौगिक बनाना आसानी से सीख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन तत्वों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। ये यौगिक आप लोगों के 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ोगे, 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। रफ कॉपी पेन अपने पास में रखें। साइंस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी चीज़ को, या फिर 10वीं क्लास के जो 4 चैप्टर हैं उनको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रफ कॉपी पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। उसमें बार बार उसको अभ्यास करके देखो। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको यौगिक बनाने में बताए हैं, उसी प्रकार आप लोग भी कुछ उदाहरण अपने दिमाग से बना लेना। आपको क्या करना है? एक धनायन और एक ऋणायन लेना है। पहले धनायन को लिखना है, फिर ऋणायन को लिखना है। तो आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप लोग जरूर इसमें कामयाब हो जाओगे। साथ में आप मेरे वीडियो का सहयोग ले सकते हो। आप इसको जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।